Dear students of class 3, now we are going to do chapter 2 of your English textbook. And as you can see, the name of the chapter is The Magical Book. The name of the chapter is The Magical Book. So chalo, let's read this chapter. The vacations are coming up. Vacations मतलब तुम लोग जानते हो जब लंबा छुट्टी स्कूल में मिलता है, that is called vacation. जैसे summer vacation, winter vacation, ठीक है? तो vacations are coming to an end, मतलब स्कूल में vacation दिया गया था, अब वो vacation खत्म होने आ रहा है. The school would reopen in a week. एक हफ्ते के अंदर, एक सप्ताहेर मध्य the school would reopen, मतलब स्कूल खुलने वाला था, स्कूलटा खोलार समय एसे गेलो. Harish was watching TV when he heard his mother shout from the other room. तो हरीश क्या कर रहा था? हरीश टीवी देख रहा था जब उसने अदर रूम मतलब दूसरे कमरे से अपनी माँ को जोर से चिल्लाते हुए अपनी माँ को सुना. शाउट, शाउट मतलब चिल्लाना. वो अपनी माँ को चिल्लाते हुए सुना. हरीश, आर यू रेडी? द काउंटर क्लोजेज एट 12 o'clock. वी हैव टू हरी. तो माँ क्या बोला? हरीश, क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? काउंटर मतलब यहाँ पे शॉप, ठीक है. दुकान 12 बजे, क्लोजेज एट 12 o'clock, 12 बजे दुकान बंद हो जाता है. वी हैव टू हरी, हमें जल्दी जाना पड़ेगा. हरीश हरीडली पुट ऑन हिज शूज एंड शाउटेड बैक, यस मॉम, आई एम रेडी, आई एम वेटिंग फॉर यू नियर द कार. तो हरीश हरीडली मतलब बहुत जल्दी जल्दी उसने अपना जूता पहन लिया और वापस माँ को जवाब दिया कि हाँ माँ, आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ और मैं नियर द कार मतलब गाड़ी के पास मैं आपका इंतजार कर रहा हूं. हरीश एंड हिज मदर वर गोइंग टू कलेक्ट हिज न्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स फॉर क्लास 3 फ्रॉम द स्कूल. तो अब देखो, ये एनुअल एग्जाम के बाद ये वैकेशन लगा था. अब हरीश क्लास 3 में जाने वाला था. तो हरीश और उसकी माँ स्कूल जाने वाला था क्योंकि उन्हें स्कूल से क्लास 3 के न्यू टेक्स्ट बुक्स और नोटबुक्स उनको स्कूल की काउंटर से, स्कूल का किताब की दुकान से उनको लेना था. हिज फ्रेंड अमित हैड ऑलरेडी गॉट हिज बुक्स. दे वर ग्लॉसी, ग्लॉसी मतलब शाइनी, चमकता हुआ, एंड कलरफुल. तो हरीश के दोस्त अमित को ऑलरेडी मतलब इसके पहले ही उसको किताब मिल गया था और ये किताब बड़े ग्लॉसी थे. ग्लॉसी मतलब शाइनी, चमकता हुआ, और बड़े कलरफुल मतलब रंग बिरंगी थे. बहुत सारे कलर्स के यहाँ पे फोटो था. तो यहाँ पे एक वर्ड है हरीश हरीडली पुट ऑन. पुट ऑन मतलब होता है पहनना, ठीक है. ओके, अब क्या होता है? एज सुन एज हरीश गॉट द बुक्स फ्रॉम द काउंटर ही लीफ्ट थ्रू देम. देखो, लीफ्ट थ्रू देम मतलब पन्ना पलट पलट के, पाता उल्टे उल्टे देखा. तो जैसे ही हरीश को काउंटर से किताब मिला, हरीश क्या किया? पन्ना पलट पलट के किताबों को देखने लगा. द पेजेस वेर सो क्रिस्प एंड नीट. तो नए किताब थे तो पेज जो था वो बड़ा हार्ड था, क्रिस्प था, है कि नहीं? इट वॉज वेरी क्रिस्प. क्रिस्प मतलब क्या होता है? हार्ड. और नीट, बड़े साफ था. ऑन द वे बैक मदर वार्नड हिम, रिमेंबर हरीश. तो घर आने का समय माँ ने उनको चेतावनी दिया. माँ के सतर्क করলো कि बोलो, रिमेंबर हरीश, यू आर ए बिग बॉय नाउ, यू मस्ट कीप दिस बुक्स प्रॉपरली. तो माँ ने क्या बोली कि हरीश याद रखना, तुम अब एक बड़े बच्चे हो तो तुम्हें ये किताब प्रॉपरली, सही तरीके से रखना पड़ेगा. नो टीयरिंग पेजेस टू मेक रॉकेट्स एंड बोट्स. अब पन्ने फाड़ फाड़ के, पाता छिरे छिरे रॉकेट मत बनाओ, नाव मत बनाओ, ये सब गंदे काम मत करना. नो मदर, दिस ईयर आई विल कीप माई बुक्स नीट, आई वोंट टीयर पेजेस, आई प्रॉमिस. तो हरीश बोला कि नहीं माँ, दिस ईयर, इस साल मैं अपने बुक्स को काफ़ी साफ रखूंगा. आई वोंट टीयर, टीयर मतलब फाड़ना, छेड़ा. अब यार आई वोंट, मैं और पेजेस नहीं फाड़ूंगा, मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ. हरीश वॉज गुड एट स्टडीज. देखो, हरीश पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था. हरीश पढ़ाशोनाय खूब भालो छिलो. ही प्लेड बास्केटबॉल वेल, वो बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलता था. बट ही हैड वन बैड हैबिट, लेकिन हरीश का एक बैड हैबिट था, একটা बैड हैबिट छिलो. ही ट्रीटेड हिज बुक्स बैडली. की बैड हैबिट? ओ और বইগুলো के भालो करे राखतो ना, वो अपनी किताबों को अच्छी तरह से नहीं रखता था. ही वुड टीयर देयर पेजेस. तो हरीश क्या करता था? किताब के पन्ने फाड़ देते थे. टच देम विद डर्टी हैंड्स, गंदे हाथों से किताब को पकड़ते थे. नोंगरा हाथे বইগুলো ধরতো. थ्रो देम अराउंड मतलब किताबों को यहाँ वहाँ फेंक के रखता था, एखाने ओखाने फेले रखतो. एंड ऑफन मिसप्लेस देम. ऑफन मतलब अक्सर, मिसप्लेस मतलब खो देना.
और अक्सर वो अपनी किताबों को खो देता था। प्रायशः वो বইগুলোকে হারিয়ে ফেলতো। His parents and teachers scolded him several times. Several times means कई बार। उस स्कोल्ड मतलब डांटना, बौका। तो उसकी पेरेंट्स और टीचर्स उसको कई बार डांटते थे उसकी ये आदत के लिए। बट ही डिड नॉट लिसन, लेकिन हरीश सुनता नहीं था। हिज मदर होप्ड दैट एटलीस्ट दिस ईयर ही वुड बी मोर केयरफुल। तो हरीश की माँ उम्मीद करता था कि कम से कम इस साल हरीश ज़्यादा केयरफुल, मतलब वो लापरवाह नहीं होगा, वो ज़्यादा केयरफुल होगा, ध्यान देगा ज़्यादा। द स्कूल रीओपन्ड एंड क्लासेस बिगैन। तो स्कूल खुल गया, क्लास शुरू हो गया। हरीश प्राउडली कैरिड हिज न्यू बुक्स टू स्कूल। तो हरीश बड़ा खुशी के साथ, बड़े घमंड के साथ वो अपने नए बुक्स लेकर स्कूल गया। खूब गर्वेर संगे, खूब भालो लागार संगे हरीश की करलो नतून बोईगुलो निये स्कूले गेल। बट जस्ट 2 months into the school term all the books were looking different। लेकिन 2 महीना नहीं हुआ था, ठीक है, सारे हरीश के किताब पहले से अलग दिखने लगा। 2 मासों হয়নি हरीशेर सब বইগুলো एकदम অন্যরকম देखते লাগলো। द इंग्लिश नोटबुक हैड नो कवर। इंग्लिश नोटबुक का कवर गायब था। मैथमेटिक्स हैड मैनी पेजेस मिसिंग। मैथमेटिक्स किताब की कई सारे पेजेस गायब हो गए। द हिंदी टेक्स्ट बुक वॉज टोर्न। और हिंदी का टेक्स्ट बुक, टोर्न मतलब फटा हुआ था, हिंदी का टेक्स्ट बुक फट गया था, हिंदी टेक्स्ट बुक छिड़े गिয়েছিল। Harish's mother got angry seeing the pathetic shape of his books. Pathetic means very bad। तो हरीश की किताबों का ये पैथेटिक शेप, मतलब ये बुरी हाल देखकर, ये बाजी अवस्था देखे हरीश की माँ बहुत गुस्सा हो गई। शी डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन। टीच हिम ए लेसन मतलब सबक सिखाना, ठीक है, शिक्षा देवा। तो हरीश की माँ ने सिद्धांत लिया कि इसको मैं सबक सिखा के रहूंगी। शी वेंट टू सी हरीश's इंग्लिश टीचर मिसेस जया एंड दे थॉट ऑफ ए प्लान। तो उसकी माँ उनकी इंग्लिश टीचर, हरीश की इंग्लिश टीचर मिसेस जया से मिलने गई और दोनों मिलके एक प्लान सोचा। ऑन मंडे मॉर्निंग हरीश वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। तो सोमवार सुबह था और हरीश स्कूल की तैयारी कर रहा था। मदर डिड यू सी माई इंग्लिश नोटबुक, आई हैव ए टेस्ट टुडे। तो जैसा हरीश की आदत था अपने बुक्स को खो देना, तो हरीश इंग्लिश का बुक को खो दिया था। तो उसने माँ को पूछा कि माँ आपने क्या मेरे इंग्लिश नोटबुक देखे हो, आज मेरा स्कूल में टेस्ट है। नो हरीश, आई एम श्योर इट्स समवेयर देयर। तो माँ बोली कि नहीं हरीश, मैंने नहीं देखा, देखो तुम ढूंढ के, मैं आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ वहीं पर कहीं पे तुम्हारे बुक्स होंगे। हैव यू चेक्ड इनसाइड योर बैग एंड द शेल्फ। तो माँ ने बोला कि देखो अपने बैग को चेक करो या तुम्हारे जो बुक शेल्फ है उसको चेक करो, शायद वहां पे तुम्हारे किताब होंगे। Oh mom, I can't find it anywhere. Mrs. Jaya is going to scold me today। तो हरीश बोला माँ मैं कहीं पे भी, मुझे अपना मेरा नोटबुक नहीं मिल रहा है, मिसेस जया आज मुझे बहुत डांटने वाली है। Well, it's time to leave, your bus is here already. I'm also getting late for office, said mother smiling to herself. She knew Mrs. Jaya would take care of the rest। तो माँ ने हरीश को बोला कि it's time to leave, चलो हरीश अब जाने की वक्त है, तुम्हारा बस ऑलरेडी आ गया है, योर बस इज हेयर ऑलरेडी, और आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो एक्चुअली देखो ये जो नोटबुक हरीश को नहीं मिल रहा था उसकी माँ ने ही इसको हटा के रखा था, क्योंकि हरीश को सबक सिखाने के लिए उसकी माँ और मिसेस जया, हरीश की इंग्लिश टीचर, ওরা দুজনে मिले একটা प्लान বানিয়েছিল। वो दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया था। तो माँ अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, क्योंकि माँ को पता था कि प्लान का पहला पार्ट उसने लागू कर दिया, बाकी मिसेस जया देख लेगी। तो देख हरीशेर माँ मने मने हासछिलो, कारण हरीशेर माँ जानतो যে আমি আর হরিশের ইংলিশ টিচার মিলে যে প্ল্যানটা করেছি তার প্রথম পার্টটা আমি করে দিলাম, নোটবুকটা সরিয়ে দিলাম, এবার সেকেন্ড পার্ট মিসেস জয়া স্কুলে গিয়ে করবে। Later in the class, Mrs. Jaya asked the pupils, people मतलब होता है students, to take out their English notebooks। तो बाद में क्लास में मिसेस जया ने सारे बच्चों को कहा कि अपने अपने इंग्लिश नोटबुक निकाल लो। She handed out the question paper and ordered them to answer the questions। तो उसने क्या किया, सबको क्वेश्चन पेपर दिया और सबको हुक्म किया कि अभी आप लोग सवालों का जवाब लिखो। While the other children were busy preparing to write,
हरीश sat staring ahead with tears in his eyes. तो बाकी बच्चे लिखने के लिए बिजी हो गए, तो हरीश की आंखों में, हरीश के पास कॉपी नहीं था, वो कैसे इंग्लिश टेस्ट देता। तो हरीश आंखों में आंसू लिए देखता हुआ बैठ गया। तो हरीश की করলো চোখে জল, हरीश সামনের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। हरीश वेयर इज ए नोटबुक, वाई आरंट यू राइटिंग द आंसर। तो टीचर ने पूछा, हरीश तुम्हारा नोटबुक कहाँ है, तुम उत्तर क्यों नहीं लिख रहे हो। मैम आई हैव लॉस्ट माई नोटबुक। तो हरीश ने क्या बोला कि मैम मेरा नोटबुक मैंने खो दिया। और रियली आई एम नॉट सरप्राइज। तो मिसेस जया बोला, ऐसा हुआ क्या, रियली मुझे तो बिल्कुल ताजुब नहीं है तुम पर। इनफैक्ट लास्ट नाइट आई हैड अ ड्रीम। तो मिसेस जया बोली कि देखो हरीश, पिछले रात को मुझे एक ड्रीम माने सपना आया था। Many books were shouting and complaining about the cruel little children who heard them. तो सपने में मिसेस जया कहती है कि सपने में मैंने देखा कि बहुत सारे किताबें चिल्ला चिल्ला कर कंप्लेन मतलब शिकायत माने नालिश করছিল अबाउट द क्रूअल चिल्ड्रन। क्रूअल मतलब जो दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करता है, क्रूअल माने निष्ठुर। तो बहुत सारे किताबें चिल्ला चिल्ला कर शिकायत कर रहा था उन बुढ़े बच्चों के बारे में, निष्ठुर ছেলেগুলোর বাচ্চাদের সম্বন্ধে जो लोग उनको बहुत कष्ट देता है। हर्ट मतलब कष्ट देना, दर्द देना, जो लोग उनको दर्द देते हैं। दे हैड डिसाइडेड टू हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम द लिटिल विलन्स। विलन मतलब बदमाश। तो मिसेस जया कहती है कि सपने में उसने देखा कि सारे किताब एक दूसरे को कह रहे हैं ऐसे जो बदमाश बच्चे हैं उनसे हम लोग अपने आप को छुपा कर रखेंगे। तो मिसेस जया बोलें যে উনি স্বপ্নে দেখলেন যে সব বইরা মিলে সিদ্ধান্ত নিল, ডিসাইডেড মানে সিদ্ধান্ত নিল যে এই রকম যারা বদমাশ বাচ্চা যারা বইদের দেখাশোনা করে না, বইরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে এই বাচ্চাদের থেকে আমরা লুকিয়ে থাকব। आई थिंक माई ड्रीम इज कमिंग ट्रू। तो मिसेस जया बोली ये सारा बात तो मैंने सपना में देखा, लेकिन हरीश लगता है कि मेरा सपना सच हो रहा है। हरीश हाउ वुड यू लाइक इट इफ समवन पुल्ड योर नोज, हैंड्स, ईयर्स और लेग्स। तो मिसेस जया ने पूछा कि हरीश कोई आके अगर तुम्हारा नाक खींचेगा, हाथ खींचेगा, कान खींचेंगे, पैर खींचेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। वुडंट इट हर्ट, क्या इससे दर्द नहीं होगा। योर बुक्स फील द सेम व्हेन यू टीयर देम। तो तुम जब अपने किताबों को टीयर करते हो मतलब फाड़ते हो तो तुम्हारे बुक्स को भी वैसा ही दर्द होता है। हरीश थॉट फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। हरीश कुछ पल सोचा। हिज मदर, फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स वेर ऑलवेज एंग्री विथ हिम फॉर दिस सिंगल बैड हैबिट ऑफ हिज। तो हरीश को याद आया कि उसके मम्मी पापा, उसके दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स सब उससे गुस्सा करते थे सिर्फ ये एक बुरी आदत के लिए। सिंगल मतलब वन। हरीश का सब कुछ अच्छा था, सिर्फ ये एक बुरा आदत था। तो हरीश ने सोचा कि घर में सब मुझे बस ये एक बुरी आदत के लिए वो मुझे डांटते हैं। ही सेड क्राइंग, मैम प्लीज गिव मी वन लास्ट चांस, आई प्रॉमिस आई विल बी केयरफुल विथ माई बुक्स। अब वो रोते रोते हरीश कहा कि मैम मुझे एक लास्ट चांस, आखिरी मौका दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस मैं अपनी किताबों को लेकर अब बड़ा केयरफुल रहूँगा, আমি আমার বইগুলো নিয়ে অনেক এবার কেয়ারফুল থাকবো। मिसेस जया सेड गो होम एंड चेक योर बुक शेल्फ। मिसेस जया बोली कि घर जाओ, अपना बुक शेल्फ चेक करो, बारी गए तुम्हार बुक शेल्फটা चेक करो। आई एम श्योर योर नोटबुक वुड हैव कम बैक देयर। मैं निश्चित हूँ तो तुम्हारी ये बात सुनकर, তোমার এই কথাটা শুনে তোমার নোটবুক নিশ্চয়ই ফেরত এসছে, ও লুকিয়ে ছিল এখনো নিশ্চয়ই ফেরত এসছে। टेक टुडेज टेस्ट इन योर रफ नोटबुक। तो आज तुम अपना टेस्ट अपना रफ बुक में, रफ कॉपी में दे दो। आज के तुम्हें तुम्हारा टेस्टा रफ कॉपी ते दिए दाओ। रिमेंबर डोंट एवर टीयर पेजेस फ्रॉम योर बुक एंड कीप देम डर्टी। तो याद रखो हरीश, कभी भी अपने किताबों से पेज मत फाड़ना, तुम्हार বই থেকে কোনোদিন পাতা ছিঁড়বে না বা বইটাকে ডার্টি করবে না, किताब को गंदा मत करना। हरीश हैड लर्नड हिज लेसन, मतलब हरीश आज सबक से गया था। हरीश वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही रीच्ड होम। जब हरीश घर लौटा वो बड़ा सरप्राइज माने आश्चर्य हो गया, बड़ा आश्चर्य हो गया। द इंग्लिश नोटबुक वॉज राइट देयर ऑन द शेल्फ। इंग्लिश नोटबुक कहाँ था, शेल्फ में रखा हुआ था। हाउ डिड ही मिस इट इन द मॉर्निंग। तो हरीश बड़ा हैरान हो गया, यार यहीं रखा हुआ है तो सुबह मैंने क्यों नहीं देख पाया। हरीश खूब অবাক হয়ে গেল যে ইংলিশ নোটবুকটা এখানেই তো রাখা আছে শেলফে, তাহলে সকালে আমি কেন দেখতে পেলাম না। हैड मिसेस जयाज ड्रीम कम ट्रू। तो हरीश भी सोचने लगा कि
कि शायद मिसेस जया का सपना ही सच हुआ था। तो हरीश भाबते लागलो যে নিশ্চয়ই মিসেস জয়া যে স্বপ্ন দেখেছিল সেই স্বপ্নটাই বোধহয় সত্য হয়েছে। সো দিস ইজ দ্য স্টোরি। নাও উই উইল গো টু সলভিং দ্য এক্সারসাইজেস। व्हाट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज? देखो, द फर्स्ट एक्सरसाइज इज सम वर्ड्स आर गिवन हियर और इनके मीनिंग यहाँ दिया हुआ है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ओवर हियर। फर्स्ट वन इज अनटाइडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनटाइडी? अनटाइडी मीन्स गंदा, डर्टी। अनटाइडी मीन्स डर्टी। नेक्स्ट वियर। वियर मतलब पहनना, परा माने कापड़ जामा परा। सो व्हाट्स द मीनिंग? पुट ऑन। वेयर का मीनिंग है पुट ऑन। ओके, लेट मी डू वन थिंग। एक्चुअली आई एम डूइंग द ऑपोजिट। यहां पे है, देखो ये क्या है, ये जो वर्ड्स है ना, दीज वर्ड्स, यहां पे जो वर्ड्स है ये तुम्हारे किताब में से लिए गए हैं। এই ওয়ার্ডগুলো তোদের বই গল্পের মধ্যে আছে। তো এই ওয়ার্ডগুলোর মিনিং এখানে উল্টাপাল্টা করে দেওয়া আছে, তো আমাকে এই ওয়ার্ডগুলোর মিনিং এখানে লিখতে হবে। সো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ, सो वी हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। सो एंड, एंड का मीनिंग क्या है? फिनिश। मतलब आई एम राइटिंग द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ओके, एंड मीन्स फिनिश। हरीडली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हरीडली? हरीडली मीन्स क्विकली। Hurriedly means quickly. Badly. What is the meaning of badly? Badly means not in a good way. Not in a good way. Badly माने अच्छी तरीके से नहीं, भालो भावे नॉय, not in a good way. What is the meaning of cruel? Cruel means not showing mercy. Mercy मतलब दया। तो क्रूएल मीन्स दया न दिखाना, माने दया ना देखानो। रिमेंबर। रिमेंबर मीन्स कीप इन माइंड, याद रखना। सो रिमेंबर मीन्स कीप इन माइंड। कीप इन माइंड। पुट ऑन। पुट ऑन मीन्स पहनना, मतलब वियर। सो पुट ऑन मीन्स वियर। डर्टी। डर्टी मीन्स अनटाइडी। ओके, सो ये हो गया वर्ड मीनिंग्स। ओके, अब क्या करना है? नाउ व्हाट वी हैव टू डू। ओके, एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू डू दिस एक्सरसाइज अगेन। ये एक्सरसाइज दोबारा करना पड़ेगा, मैंने एक गलती कर दिया था। आई एम वेरी वेरी सॉरी। सो आई विल डू दिस एक्सरसाइज अगेन, डोंट वरी, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। जस्ट अ मिनट। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? What we have to do first is, okay, what we have to do is, सबसे पहले हमको लाइन खींच के, ये जो वर्ड्स है ना, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में से वर्ड है। तो सबसे पहले हम लाइन खींच के इन वर्ड्स को अपने मीनिंग के साथ जोड़ेंगे। वी विल ड्रॉ लाइन्स एंड ऐड दीज वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। उसके बाद यहां से हमें इन शब्दों का जो ऑपोजिट वर्ड है वो हमको यहां लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेट अस टेक एंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड? एंड मीन्स फिनिश। तो लेट अस जॉइन एंड विथ इट्स मीनिंग। एंड मीन्स फिनिश। उसके बाद देखो हरीडली। हरीडली मीन्स क्विकली। सो हरीडली मीन्स क्विकली। ओके, बैडली। बैडली मीन्स व्हाट? बैडली मीन्स इन अ, नॉट इन अ गुड वे, मतलब अच्छी तरीके से नहीं। तो बैडली मीन्स not in a good way. Okay, after that we come to cruel. Cruel means daya na dikhana. So cruel means not showing mercy. Okay, next is remember. Remember means keep in mind, मन में रखना। put on मतलब याद रखना। put on मतलब पहनना, परा। so put on will be, put on का meaning is wear, मतलब पहनना। लास्ट इज डर्टी। डर्टी का मतलब क्या होता है? गंदा। सो अनटाइडी। डर्टी विल बी अनटाइडी। ओके, अनटाइडी। नाउ लेट अस राइट द ऑपोजिट मीनिंग्स। एंड। एंड का ऑपोजिट क्या होगा? एंड मतलब खत्म होना, ऑपोजिट होगा शुरू करना। तो एंड का ऑपोजिट इज बिगिन। ओके, हरीडली। हरीडली मतलब जल्दी जल्दी, क्विकली। ऑपोजिट इज
स्लोली, उल्टा क्या है, स्लोली। नेक्स्ट, बैडली, बैडली मतलब बुरी तरीके से, बाजे भावे। तो व्हाट्स द ऑपोजिट, ऑपोजिट इज वेल। क्रूएल, क्रूएल मतलब जो निष्ठुर है, दया नहीं दिखाता है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, काइंड, मतलब जो दया दिखाता है। रिमेंबर मतलब याद रखना, ऑपोजिट क्या होगा, फॉरगेट, भूल जाना। पुट ऑन मतलब पहनना, ऑपोजिट क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑपोजिट, टेक ऑफ मतलब निकाल लेना। लास्ट इज डर्टी, डर्टी का ऑपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली क्लीन मतलब साफ। ओके, अगला एक्सरसाइज में देखो, व्हाट वी हैव टू डू इन द अगली एक्सरसाइज। यहां पे कुछ शब्द दिए गए हैं, सम वर्ड्स आर गिवन हियर, देयर मीनिंग इज गिवन बिलो, सो यू हैव टू मैच, यू हैव टू राइट द मीनिंग बिसाइड दिस वर्ड्स। सबसे पहले देखो डिक्शनरी, डिक्शनरी का मतलब क्या है, डिक्शनरी मीन्स नंबर 3, दैट इज अ बुक दैट गिव्स मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा किताब जो शब्दों का मीनिंग देता है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग लिख लेना पूरा, मैं जस्ट नंबर दे रहा हूं। नोटबुक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोटबुक, सी नोटबुक मीन्स नंबर 9, अ बुक इन विच यू राइट नोट्स, जिस किताब में, जिस बुक में हम लोग नोट्स लिखते हैं, नंबर 9। एल्बम, एल्बम क्या होता है, एल्बम होता है जिसमें हम लोग फोटो रखते हैं। लेट अस सी व्हाट इज द नंबर, सो एल्बम इज नंबर 4, अ बुक टू कीप फोटोग्राफ्स, जो बुक में हम लोग फोटोग्राफ्स रखते हैं। देन वी कम टू डायरेक्टरी, व्हाट इज द डायरेक्टरी, देखो डायरेक्टरी मीन्स, लुक एट दिस, डायरेक्टरी मीन्स अ बुक विथ ए लिस्ट ऑफ नेम्स, एड्रेसेस एंड फोन नंबर्स। डायरेक्टरी एक ऐसा बुक होता है जिसमें लोगों की नाम, किसी एरिया में रहने वाले लोगों की नाम, उनके फोन नंबर, उनके एड्रेस दिया रहता है। ऐसे किताब को एरकम বই के डायरेक्टरी बोले, যে বইটার মধ্যে কোনো জায়গায় যে লোকেরা থাকে তাদের নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার দেওয়া থাকে, এটাকে বলে ডাইরেক্টরি। নেক্সট উই কাম টু টেক্সট বুক। হোয়াট ইজ এ টেক্সট বুক, টেক্সট বুক ইজ अ बुक विथ लेसन्स एंड एक्सरसाइजेस, যে বইতে लेसन्स থাকে और लेसन्स के अंत में एक्सरसाइज होता है, सो दिस विल बी नंबर 5। देन वी कम टू वर्क बुक, व्हाट इज अ वर्क बुक, वर्क बुक इज नंबर, देखो 2, अ बुक कंटेनिंग एक्सरसाइजेस एंड प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, जो बुक में, जेई बोईते जो बुक में एक्सरसाइज होता है और सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, दैट इज अ वर्क बुक। नेक्स्ट वी कम टू एटलस, एटलस एज यू ऑल नो, एटलस एक ऐसा बुक है जहां पे मैप होता है, तो देखो यहाँ पे क्या है, अ बुक ऑफ मैप्स, नंबर 6 इज एटलस, so atlas is number 6। okay, next thesaurus, thesaurus क्या होता है, let's see what a thesaurus is। see thesaurus मतलब, thesaurus হচ্ছে a book that gives many words that mean the same as one word। thesaurus মানে একটা বই যেখানে একটা ওয়ার্ডের অনেক মানে দেওয়া থাকে। so thesaurus एक ऐसा किताब है जिसमें एक वर्ड का बहुत सारे मीनिंग्स दिए हुए रहते हैं। so this is number 8। register, what is register, register is number 11, a book where your presence and absence is marked, जो बुक में तुम क्लास में या कहीं पे प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो वो मार्क लगाया जाता है, तो नंबर 11। मैनुअल, व्हाट इज मैनुअल, मैनुअल इज नंबर 1, सो नंबर 1 क्या है, एन इंस्ट्रक्शन बुक ऑन हाउ टू डू समथिंग। मैनुअल मतलब एक किताब जिसमें कोई काम कैसे किया जाता है उसका इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, नंबर 1। जैसे फॉर एग्जांपल तुम टीवी खरीदे हो, तो मैनुअल टीवी के साथ आता है, तो उसमें क्या लिखा रहेगा, टीवी को कैसे लगाना है, कैसे ऑन करना है, कैसे चलाना है, तो এই রকম যে বইগুলো হয় दैट इज कॉल्ड मैनुअल। আর डायरी की, व्हाट इज डायरी, डायरी इज अ बुक टू राइट योर डेली एक्टिविटीज, दैट इज नंबर 7। মানে जिस किताब में हम लोग अपने रोज के काम लिख रखते हैं, যে বইটায় আমরা আমাদের রোজের কাজ আমরা লিখে রাখি। So this is the end of this chapter. Please go through the video very carefully, and rest of the things we will discuss in school. Okay, thank you so much.